नेपोटिज्म, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे तो राजनीति में या फिर बॉलीवुड में, है ना। बॉलीवुड में मोस्टली जो कलाकार होते हैं उनके बच्चे, इनफैक्ट आजकल न्यूबॉर्न बेबीज़ भी नेपोटिज्म में ही आ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक ये व्लॉगर्स रिव्यू में मंजरी नेपोटिज्म के बारे में क्यों बात कर रही है। ये तो रोज़ व्लॉगर्स के बारे में बात करती है, व्लॉगर्स का रिव्यू देती है। तो हाँ जी वेट करिए, मैं व्लॉगर्स का ही रिव्यू दूँगी, आपको व्लॉगर्स का ही रिव्यू मिलेगा। जो हॉट टॉपिक चल रहा है हमारे वाईटी पे प्रेजेंटली, अंशु का मिसकैरेज, उसको लेके मतलब इतनी उधेड़ बुन हो रही है। कोई कह रहा है कि मिसकैरेज हुआ ही नहीं क्योंकि बेबी था ही नहीं, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट। कोई कह रहा है कि वो झूठ कह रही है, कोई कह रहा है कि सबूत दिखाओ, कोई कह रहा है कि उसने गलत किया अम्बाला का नाम लेके, कोई कह रहा है कि अम्बाला का नाम उसने इसलिए लिया क्योंकि ऐसा हुआ था। तो कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये तो एक टॉपिक चल ही रहा है। पर एक और हॉट टॉपिक स्टार्ट हो गया है अप्सरा मॉम के द्वारा। अप्सरा मॉम ने एक बात शुरू कर दी है कि भाई हमने उस पर ये एहसान किया था, हमारी वजह से चाहे पंकज निशा हो, चाहे अंशु हो, चाहे ना जाने कितने लोग हों, उन सबको हमने व्लॉगिंग में लाया, हम उन्हें व्यूज़ देते हैं, हम उन्हें पैसे कमाने का ज़रिया है देते हैं। तो ये एक तरह का परिवारवाद ही है ना। कहीं ना कहीं से कितने व्लॉगर्स हैं, आपको पता है कितने व्लॉगर्स हैं। अगर आप वाईटी पे घूमें, ऐसे ही कैजुअली जाएं, तो अगर मैं कई बार ऐसे देखती रहती हूँ तो मुझे दिखता है कि कई ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं। जैसे कि फूड व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, मेकअप व्लॉगर्स होते हैं, फैशन वाले व्लॉगर्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं, लेकिन इनका कंटेंट ही ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि ये करती हैं घर घर की लड़ाई। यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। एक का अंत नहीं होता है, दूसरे का आगाज़ हो जाता है। आप ही देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लप्पू और लप्पी ने शुरू किया व्लॉगिंग, उसके बाद ना जाने कितने लोग इस मैदान में उतर गए। छोटा बेटा आ गया, फिर छोटी बहू आ गई, बेटी आ गई, दूसरी बेटी आई, उसकी शादी की, वो भी आ गई, माँ भी उतर आई उस पिक्चर में, दोस्त भी उतर आए। जितने दोस्त, जितने अगल बगल लोग थे, सबको इन्होंने व्लॉगिंग में डाल दिया और अपने नाम, अपने चेहरे के साथ उनको भी एक स्टार्टिंग, जो कहते हैं ना, स्टार्टअप किक मिल गया। वो जो एक स्टार्टअप चाहिए रहता है कि एक मतलब कोई सपोर्ट चाहिए रहता है, वो आपने सबको दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो आपकी खुद की बेटी हो, पूजा हो, या कोई भी और हो, प्रिंस हो, कोई भी हो, सबको एक स्टार्टअप किक मिला है ना। वो आप लोगों से ही मिला है, मनीषा से ही मिला है, सचिन से ही मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अप्सरा मॉम ने कल के व्लॉग में कहा कि कहीं ना कहीं निशा और पंकज हमारे मतलब एहसानों तले दबे हुए हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी बात की, उन्होंने अंशु के ज़्यादा सगे हो गए, उस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। एक मिडिल एज लेडी के मुंह से, एक समझदार औरत जो हमेशा अपनी समझदारी का सबूत देती हैं, उनके मुंह से ऐसी घमंड की बातें, ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। यही कारण था कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं अब, और उनके बच्चों को भी ट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि उनके बच्चों को, स्पेशली उनकी दो बच्चों को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो दोनों चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं, इस मैटर पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका जो छोटा बेटा है ना, वो ज़्यादा समझदार है। उसने क्या किया, वो गया, मिला और उसने टॉपिक को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उस टॉपिक को फिर से उछाला जा रहा है क्योंकि निशा और पंकज पिक्चर में आ गए हैं, उन्होंने व्लॉग बना लिया है और ये बता दिया है कि वो रात को ही अस्पताल चले गए थे। ये बात कहीं ना कहीं किसी भी परिवार के मेंबर को नागुजार पहुंच रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें बाहर वाला बना दिया और उन लोगों को अपना बना लिया, उन लोगों को सगा बना लिया। वो लोग हैं जिन्हें हमने घर में रखा, हमने व्लॉगर बनाया, हमने उन्हें इंटरनेशनल जीजा और दीदी का टैग दिलाया, तो हम हैं उनके पीछे, हमारे कारण वो लोग आज जो भी हैं वो हैं। इस तरह की बातों से मतलब ये जो अहम झलक रहा है अप्सरा मॉम के बातों से, ये कारण है उनको ट्रोल करने का। यहाँ पे अप्सरा मॉम दोष दे रही हैं अंशु को कि अंशु ने क्यों नहीं बताया, या किसी ने क्यों नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा था, या उसने क्यों नहीं बताया। पर यहाँ पर ये तो अंशु तो बाहर वाली हो गई, इनके खुद के 3 बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तीनों एक ब्लड के बच्चे हैं, मतलब एक पेरेंट के बच्चे हैं, ब्लड रिलेशन है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनके छोटे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बड़े बेटे, घर के बड़े बेटे
बेटे किंग राज को पता ही नहीं है, हाँ, कि कहाँ ऑपरेशन हो रहा है। वो पूछ रहा है कहाँ गया प्रिंस, वो बता रहे हैं कि वो तो बेंगलोर चला गया। क्यों चला गया? ऑपरेशन करने चला गया। अच्छा, चला गया, वहाँ कराएगा? ऐसे ये है रिश्ते? आप बताइए, आप लोग जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप बताइए, आपके घर में किसी का ऑपरेशन होना हो, खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी, मुझे लगता है कोई भी छोटी सी भी बात है, तो क्या परिवार के 2-3 बच्चे या हॉस्टल में रहते हों या बाहर रहते हों, बाहर वर्किंग हो, तो क्या तीनों चारों बच्चों को या हस्बैंड वाइफ को नहीं पता चलता कि कैसे करना है, क्या करना है? इतना सा कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्या? होता है ना। तो यहाँ तो बड़े बेटे को पता ही नहीं है कि छोटे बेटे का ऑपरेशन हो रहा है। छोटा बेटा वीडियो के थ्रू अपनी भाभी को याद कर रहा है, कह रहा है भाभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ, मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है, भाभी आ जाओ, क्योंकि दीदी अपने दोनों बच्चों को संभालेंगी कि मुझे संभालेंगी, मुझे आपकी ज़रूरत है, भाभी आ जाओ। वो वीडियो के थ्रू बोल रहा है। वीडियो के थ्रू बोलने की जगह वो एक फ़ोन कॉल करके कह सकता है ना कि भैया भाभी को यहाँ भेज दो, मुझे ज़रूरत है। भाई मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था 2 साल पहले, सॉरी। तो मैंने तो फ़ोन करके अपने भाई को कहा था कि भाई मेरा बच्चा अकेला रहेगा घर में, जब मैं हॉस्पिटल में रहूँगी अपने हस्बैंड के साथ, तो प्लीज़ आप भाभी को भेज दीजिए और वो मेरे बच्चे के साथ रह लेंगी जब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगी, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और द नेक्स्ट डे भाभी मेरे पास थी। तो ये होते हैं रिश्ते, उसके लिए वीडियो व्लॉग नहीं बनाने पड़ते। तो अगर आप लोगों के रिश्ते इतने ही अच्छे हैं सगे भाई बहनों में, आप अप्सरा मॉम, आपने अपने बच्चों को इस तरह से पाला है कि आपके भाई बहनों के, आपके बच्चों के रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो तब आपकी बेटी ने जो इल्ज़ाम लगाए थे लप्पू को लेके कि वो उनको चप्पल से मारेंगी और वो उनका दिया हुआ नाम अब यूज़ नहीं करेंगी, वो कुकड़ी वाला, और वो जो उनके पति देव थे आपकी बेटी के, आपके दामाद, इकलौते दामाद जी, उन्होंने कहा था कि मैं उस घटिया, मतलब थोड़े मिस वर्ड्स यूज़ करके, क्या बोलूँ अब मैं, घटिया वर्ड्स यूज़ करके उनको संबोधित करके कहा था कि मैं ऐसे यहाँ घुसने नहीं दूँगा। तो इस तरह की बातें हुई थी, तब आपने अपने बेटे का साथ नहीं दिया था, तब आपने अपनी बेटी का ही साथ दिया था। तो एक बेटी की हर गलती माफ़ होती है, आप चुप हो जाते हैं, है ना। और एक बेटी जिसको आपने बनाया हुआ है, उसको हर गलती हो ना हो आप उसे सोशल मीडिया पे उछाल देते हैं, नंगा कर देते हैं। तो ये कैसी माँ है, ये कैसी माँ है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो अप्सरा मॉम ने आज भी व्लॉग बनाकर कहा कि मेरी बहू को ये मत कहो, मेरी बहू को वो मत कहो, तो मुझे नहीं पता ये कैसे लोग हैं जो इनकी बहू को ऐसी बातें कह रहे हैं। भाई हम सब यानी रिएक्शन चैनल वाले तो आपकी बहू को सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं। जब अंशु उनके घर गई थी, इस हालत में भी वो गई थी उन्हें खुश करने के लिए, या जो भी उसका एजेंडा हो, दिखा तो वो यही रही थी कि मैं अपने भैया भाभी के लिए गई हूँ, अपने रिश्तों के लिए गई हूँ। उस वक्त उसके साथ कैसा बिहेव किया था आपने और आपकी बहू ने, आपकी यही फेवरेट बहू ने। इनफैक्ट आपने भी, आप लोग उसे बाहर तक छोड़ने तक नहीं गए। एक तरफ आप बात करती हैं आपके घर में गाड़ी है, आप उसे देखने अस्पताल चली जाती, तो आपके घर गाड़ी तो अम्बाला में भी थी, आप लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने नहीं गए। आप लोग स्टेशन छोड़िए, गेट तक उसे छोड़ने नहीं आए, कोई उठ के नहीं आया। उसको नाश्ता खाना भी दूसरे लोगों ने अरेंज करवाया। तो ये है आप लोग, ये है आपकी असलियत। आप लोग ऐसा समझते हैं कि आपने किसी को व्लॉगर बना दिया है। पहले तो आप सामने वाले को व्लॉगिंग की दुनिया की चकाचौंध इस तरह से दिखाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और फिर जब वो इस मैदान में कूद जाता है और वो आपका हाथ पकड़ के कूदता है, तो उसके बाद आप से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे इस तरह से बेइज्जत करते हैं बार बार कि सामने वाला आपसे तंग आ जाता है। पर यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपने कितने लोगों को व्लॉगर्स बनाया है, सभी ऊंचाइयों पे हैं ऐसा नहीं है, सबके ही व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ऐसा नहीं है। आपके खुद के छोटे बेटे बहू के व्यूज़ अच्छे नहीं आते, वो भी तो आप ही के घर में हैं, आप ही के नाम से हैं, पर नहीं आते। तो इसमें खुद की कोशिश, खुद की मेहनत और खुद की फेस वैल्यू भी होती है, जो अंशु ने कहीं ना कहीं बना ली है। इसीलिए शायद आप लोग उससे जलते और कुड़ते भी रहते हैं। और आपकी बहू किस लिए जल रही है या किस लिए वो उसको इग्नोर कर रही थी, ये तो भाई आप और आपकी बहू ही जाने। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपकी बहू ने, जिसके घर वो पहुंची थी, उसने अच्छा बिहेवियर नहीं किया था अंशु के साथ। लोग शायद इसीलिए आपकी बहू को ट्रोल कर रहे हैं। कोई भी आपकी बहू को बच्चे के लिए कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि जब वो रो रही थी कि जगत दीदी उसका बच्चा नहीं होने दे रही है, तब लोग जगत दीदी को गरिया रहे थे, आज तक गरियाते हैं। पर
प्रॉब्लम ये है कि आपके स्टेटमेंट आपकी बड़ी बहू को बच्चे को लेके बदलते रहते हैं। कभी पहले जब आप उससे चिढ़ती थी तो आप कहती थी उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो जाती नहीं है हॉस्पिटल, कह रहे हैं कि एक जगह रहो, अच्छे से दवाई खाओ, खाना पीना खाओ, सब ठीक हो जाएगा, पर वो रुकती नहीं है। फिर आप लोगों ने जगत दीदी की कंट्रोवर्सी में जगत दीदी को बना दिया पूरा प्रॉब्लम का जड़ कि भाई उसके कारण बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब 6 महीने गुजर गए हैं, लोग इसीलिए उसके बच्चे की बात इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने गुजर गए हैं, कोई खबर नहीं आई। अदरवाइज़ किसी को आपकी बहू से या आपके परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के खुद के बिहेवियर के कारण ही, आप लोगों के खुद की कंट्रोवर्सीज़ के कारण ही आप लोग ट्रोल होते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।